आज हम पढ़ाने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम चलते हैं माध्य में। माध्य किसे कहते हैं, ठीक है। माध्य किसे कहते हैं, तो दिए गए, ठीक है, दिए गए सभी आंकड़ों के योग, ठीक है, दिए गए सभी आंकड़ों के योग की संख्या से जो भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग दिया जाता है, या सॉरी, दी गई सभी संख्याओं के योग, ठीक है, उसे भाग दिया जाए, उसे हम माध्य कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो संख्या कितना हो गया, 4 गो, ठीक है। ऐड करते हैं सबको जोड़ कर, ठीक है, जोड़कर और जितना संख्या है उससे हम भाग देते हैं। तो संख्या कितना है, 4। तो 3 2 5 4 9 9 5 14, ठीक है। 14 बटे कितना आ गया, एक और संख्या ले लेते हैं, कुछ एक और संख्या हो गया 6, ठीक है। इसमें 6 जोड़ दिए, 14 26 हो गया। संख्या कितना हुआ, 5, और 20 बटे 5, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 4। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 4। आगे अब चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। माध्यिका की परिभाषा देखते हैं। अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो माध्यिका वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बीच में होता है। कुल क्या होती है, बीच में होती है, आरोही क्रम में सजा देते हैं और उसके बाद में जो बीच में आती है उसे हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 है, 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका बताए हैं कि जो बीच में वाली संख्या होती है, ठीक है, बीच में जो है लिखी हुई उसे हम माध्यिका बोलते हैं। तो 1 गो 2 गो इधर से 1 2 बीच में आ गया क्या चीज़, 4, तो ये क्या हो गया, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगला उदाहरण की ओर चलते हैं, एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। आप मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं 7 8, फिर लिख सकते हो 3, फिर लिख सकते हो 5, फिर लिख सकते हो आप 2, ठीक है। और उसके माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका क्या होगा, तो सबसे पहले हम बताए हैं आपको कि क्या करना है, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या है, 2 लिखेंगे आप, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ से गिनेंगे, 1 1 2 3, यहाँ आया 1 2 3, यानी बीच में वाली संख्या क्या है, 5, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आप अपने से लिख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, 6 है, 7 है, 9 है, 18 है और 20 है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजाने पर, तो ये सजाया हुआ है और इसका माध्यिका क्या होगा, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, दोनों में अलग अलग 3 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 9 और 7 16, और 2 से भागा दे देंगे, 16 बटे 2, यानी बराबर माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बहुलक किसे कहते हैं, ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक की परिभाषा समझिए। दी गई संख्याओं में, ठीक है, दी गई संख्याओं में बहुलक एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या है, ठीक है, विशेष प्रकार की संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई, ठीक है, दोहराती है, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुलक एक ऐसी वैल्यू है जो अवलोकन के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है, इसे हम बहुलक कहते हैं। ठेठ हिंदी में ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुलक सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है, दी गई संख्या में सबसे ज़्यादा बार जो आ जाता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 5 2
8, 5, फिर 3 है। तो सबसे ज़्यादा बार, और ये आपका भी फिर 3 है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आपका 3 है। 1 2 3 बार 3 है, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है, ये आपका फिर से यहाँ 3 लिख कर दिए, ये आपका 3 है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 3 आया। 1 2 3 बार आया है। तो इस चलते बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, ठीक है, 3 3 4 4, ठीक है, 4, उसके बाद 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो 2 के बार आया है, सिंगल 1 बार आया है। और 3 कितने बार आया है, तो 3 2 बार आया है। 4 देखते हैं, 1 2 3 4 3 बार आया है। 5 देखते हैं तो 5 आया है 2 बार। और 6 देखते हैं तो 6 आया है 3 बार। 7 देखते हैं तो 7 भी आया है कितने बार, 2 बार आया है, ठीक है। और 9 देखते हैं तो 9 आया है कुछ बार, 4 बार आया है। 9 कितने बार आया है, 4 बार। तो ये बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका, बहुलक इसमें 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं।